हरियाणा में नायब श्रेणी के मंत्रिमंडल का कल विस्तार हो रहा है। 8 में से 7 मंत्री ऐसे होंगे जो पहली बार ये दायित्व संभालेंगे। इन मंत्रियों के कतार में एक बनिया समुदाय का मंत्री भी होगा। हरियाणा की सियासत में 55 साल के दौरान पहली बार किसी एक पार्टी के 7 बनिया विधायक बने हैं। बीजेपी की टिकट पर 2019 में जो बनिया विधायक बने उनके नाम हैं ज्ञानचंद गुप्ता, कमल गुप्ता, दीपक मंगला, असीम गोयल, नरेंद्र गुप्ता, सुधीर सिंगला और घनश्याम सर्राफ। इसके अलावा 8वें विधायक के तौर पर हलोपा के गोपाल कांडा भी बीजेपी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। कल एक बार फिर से इन्हीं 7 विधायकों में से एक बनिया विधायक के मंत्री बनने के प्रबल आसार हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से मंत्री कौन बनेगा। ज्ञानचंद गुप्ता खट्टर साहब की सरकार में विधानसभा के स्पीकर थे। कमल गुप्ता मंत्री थे। ये तो तय है कि कमल गुप्ता को दोबारा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। ऐसे में दीपक मंगला, असीम गोयल, नरेंद्र गुप्ता, सुधीर सिंगला, घनश्याम सर्राफ और ज्ञानचंद गुप्ता में से किसी एक के मंत्री बनने के आसार हैं। इस रेस में सबसे आगे ज्ञानचंद गुप्ता नजर आते हैं, लेकिन इस 7 एमएलए की लिस्ट में एक ऐसा भी चेहरा है जो ज्ञानचंद गुप्ता और बाकी के बनिया विधायकों में काबिलियत के मामले में सबसे आगे है, जो मेहनत के मामले में सबसे आगे है, जो हाईकमान का आशीर्वाद हासिल करने के मामले में भी सबसे आगे है, लेकिन वो मंत्री बनने की कतार में सबसे पीछे है। हम बात कर रहे हैं अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल की। असीम गोयल लगातार 2 बार विधायक बने हैं। 2014 के चुनाव में असीम गोयल ने इलाके के सबसे कद्दावर नेता विनोद शर्मा को हराने का कारनामा किया था। विनोद शर्मा के हारने के आसार नजर नहीं आते थे और सबको ये लगता था कि विनोद शर्मा चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन असीम गोयल ने कुछ ही दिनों के चुनाव प्रचार में विनोद शर्मा को पछाड़ दिया और उनको हराकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। 2019 में भी असीम गोयल की टक्कर निर्मल सिंह के साथ हुई। निर्मल सिंह इस इलाके के सबसे पुराने और सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं। उनको कई पार्टियों का समर्थन भी था, इसलिए असीम गोयल के लिए उनको हराना आसान नहीं था। दोनों ही नेताओं में जबरदस्त कांटे की टक्कर हुई, लेकिन इस टक्कर में कामयाब रहे असीम गोयल। असीम गोयल 2 बार विधायक बनने के बावजूद भी मंत्री नहीं बन पाए। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पड़ोस है। इसकी वजह पड़ोस के एक नेता का ग्रहण है। हम बात कर रहे हैं अनिल विज की। अनिल विज पास लगती अंबाला कैंट से विधायक हैं। वो बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में हैं और वो दोनों ही सरकारों में मंत्री रहे हैं। नायब श्रेणी की सरकार में भी उन्हें मंत्री बनने का न्योता मिला था, लेकिन उन्होंने इसे नामंजूर कर दिया और ये कह दिया कि वो नायब श्रेणी के साथ काम नहीं करेंगे, उनके नीचे काम नहीं करेंगे। दरअसल अनिल विज नायब श्रेणी से काफी सीनियर है और उन्हें लगता था कि नायब श्रेणी की जगह हाईकमान को उन्हें सीएम बनाना चाहिए, लेकिन हाईकमान ने नायब श्रेणी के पक्ष में फैसला दिया और यही वजह है कि अनिल विज ने मंत्री बनने से इनकार कर दिया। पिछली दोनों ही सरकारों में अनिल विज के मंत्री बनने के चलते ही असीम गोयल मंत्री नहीं बन पाए। असीम गोयल संगठन के मामले में पूरे प्रदेश के सभी बीजेपी के विधायकों में अव्वल रहे हैं। पन्ना प्रमुखों का सबसे बड़ा सम्मेलन करने का कीर्तिमान भी असीम गोयल के नाम है। पार्टी के संगठन को विधानसभा हल्के में सबसे मजबूत करने का काम भी असीम गोयल ने किया है। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की बीजेपी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने के मामले में भी असीम गोयल सबसे आगे रहे हैं। वो बीजेपी के उन नेताओं की कतार में शामिल हैं जो बीजेपी के लिए कर्णधार बनेंगे और अगले 20-25 साल की सियासत में बीजेपी को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद अभी तक असीम गोयल को मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला है। जाहिर सी बात है, जब पड़ोस में अनिल विज जैसा हैवीवेट नेता बैठा है, विधायक बैठा है, तो ऐसे में असीम गोयल की तरफ कौन देखेगा। असीम गोयल सिर्फ अनिल विज के ग्रहण के कारण ही मंत्री नहीं बन पाए हैं और जब तक अनिल विज का दावा मजबूत रहेगा तब तक असीम गोयल के मंत्री बनने के आसार भी नहीं हैं। लेकिन कल की बात कुछ अलग हो सकती है। कल अगर अनिल विज शपथ ग्रहण नहीं करते हैं तो उन हालात में असीम गोयल के विधायक बनने का रास्ता साफ हो सकता है, उनके मंत्री बनने के आसार बन सकते हैं। अब बीजेपी हाईकमान को तय करना है कि वो क्या ज्ञानचंद गुप्ता को मंत्री बनाएंगे या कमल गुप्ता को मंत्री बनाएंगे। जाहिर सी बात है, ज्ञानचंद गुप्ता अपना आखिरी सफर तय कर रहे हैं और उनके अंदर वो करंट, वो आग नहीं है जो बीजेपी के लिए भविष्य के नेता के तौर पर उन्हें कायम रखती हो। अगर बीजेपी हाईकमान असीम गोयल को मंत्री बनाने का काम करता है तो वो भविष्य के नेताओं के तौर पर उन सारे नेताओं के लिए प्रोत्साहन होगा
जो बीजेपी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जो अगले 20-25 साल बीजेपी की सेवा करने का मादा रखते हैं। काबिलियत के मामले में सबसे आगे होने के बावजूद भी अभी तक असीम गोयल को मंत्री बनना नसीब नहीं हुआ है। अब देखने की बात यह है कि क्या कल के मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी उनकी काबिलियत के आधार पर, उनके समर्पण के आधार पर और उनकी मेहनत के आधार पर क्या उन्हें मंत्री बनाने का फैसला करता है। अगर अनिल विज मंत्री नहीं बनते हैं तो उन हालात में बीजेपी असीम गोयल को मंत्री बनाकर जहां अंबाला जिले का कोटा पूरा कर सकता है, वहीं बीजेपी के लिए सबसे ऊर्जावान और सबसे काबिल विधायकों में से एक को आगे करके अब बनिया समुदाय में अपने वोट बैंक को और भी मजबूत करने का काम कर सकता है। कल बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल की जानकारी के लिए आप खरी-खरी न्यूज के साथ बने रहिए। असीम गोयल की सियासत को समझने के लिए भी आप खरी-खरी न्यूज के साथ बने रहिए। अंबाला कैंट और अंबाला सिटी की सियासत को समझने के लिए भी आप खरी-खरी न्यूज के साथ बने रहिए। अनिल विज और असीम गोयल के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी-खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।